और सबसे बड़ी बात मैं बड़ा हैरान हूँ, उन्होंने बताया कि 500 के करीब टर्किश लोग हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा टर्किश लोग भी यहाँ बिजनेस कर रहे हैं। तो खैर से उनका इंटरव्यू मैंने लिया हुआ है, इंशाल्लाह वो भी आ जाएगा जल्द। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ करीम अगेन फ्रॉम करीम ट्रैवल एडवाइजर्स। उम्मीद है सब ठीक होंगे। लास्ट एक वीडियो बनाई थी जिसमें ये क्यूरी थी कि कैपिटल जो है वो $1 लाख होना चाहिए। तो फिर कुछ लोगों को ये क्वेश्चन हुआ कि करीम भाई, एक तो ये कुछ लोगों के पास $1 लाख नहीं है, कुछ लोगों का ये था कि इधर लगाना है तो इसके अलावा और काफ़ी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं, इसमें तो कोई शक वाली बात भी नहीं। लेकिन यहाँ पे ये ऑप्शन था कि $1 लाख सिर्फ शो करवाना होता है कैपिटल, मतलब अपनी बैंक स्टेटमेंट में, और उसके बाद आप बिजनेस कर सकते हैं, बिजनेस वर्क परमिट मिल जाता है, जो यहाँ के हिसाब से जो चीज़ मैंने देखी। लेकिन मैंने ये भी चीज़ देखी कि जब मैं लोगों से मिला हूँ, अभी और कुछ वीडियोस अपलोड होंगी जिसमें आप देखेंगे काफ़ी सारे बिजनेसमैन से मैं मिला, तो जब मेरी उनसे बातचीत हुई तो मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि जो मैंने अपना अंदाज़ा लगाया कि यानी लोग जो है 30, 40, $50,000 से भी बिजनेस कर रहे हैं, कोई $1 लाख वाले सारे नहीं हैं। तो 30, 40, $50, $60,000 से भी लोग बिजनेस कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी जिसमें यानी इतने में बिजनेस किया जा सकता है। दूसरा ये कि मैंने ये भी सुना कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाते हैं और इसमें एग्रीकल्चर की तरफ जाते हैं तो उसमें आपको थोड़ी बहुत वो आई थिंक आपके साथ वो लिवरेज कर लेते हैं। ये जो 100,000 है वो ज़्यादातर ये तब इशू बना था जब 2016 में आई थिंक छोटे जो रिटेलर्स थे, छोटे छोटे दुकानदार थे, उनको ये हुआ कि यार मतलब कोई 5-10 लाख से भी स्टार्ट कर रहा है काम यहाँ पे आके, कोई 2-4 लाख से भी स्टार्ट कर लेता है, क्योंकि छोटी दुकान डालना तो आसान है दुनिया में हर जगह पे, यहाँ पे इतना स्ट्रिक्ट नहीं था उस टाइम। तो फिर वो टेलर्स जो छोटे दुकानदार थे उनको एतराज हुआ, तो फिर उन्होंने मतलब एक प्ली की गवर्नमेंट से कि नहीं भाई ये तो हर बंदा इस तरह तो फॉरनर आके 2-4-5 लाख से शुरू कर लेगा। तो उन्होंने फिर एक ये कहा कि नहीं यार, अब अगर किसी ने रिटेल छोटी दुकान डालनी है तो $1 लाख होना चाहिए। तो आई थिंक वो फिर वो इस तरह से एक रूल ये बन गया। लेकिन मैं जैसा कि मैं एक तो ये चीज़ ऐड ऑन कर दूं दोबारा, जैसे कि मैं हर वीडियो में या कुछ बिजनेस जब वीडियोस बनती है उसमें हमेशा कहता हूँ कि छोटा मोटा काम आप सिर्फ अपनी कंट्री में करें, चाहे पाकिस्तानी है तो पाकिस्तान में करें, इंडिया में है तो इंडिया में करें। छोटा मोटा काम मीन्स कि 8-10 लाख से या 12-15 लाख से या इवन कि 20 लाख भी मैं कहूँगा तो आप बेहतर है कि पाकिस्तान में काम करें, मेरा जो अपना एक मशवरा है। और लेकिन अगर आपके पास मतलब 30-40 हज़ार या $50,000 तक है, जो बेसिकली 50 लाख से ऊपर अमाउंट बन जाती है, 60-70 लाख, 80 लाख, 1 करोड़ के करीब, तो फिर आप यानी कहीं किसी भी इंटरनेशनल कंट्री में जाएं, चाहे वो युगांडा है, चाहे वो कीनिया है, चाहे वो किसी भी अफ्रीकन कंट्री में जा रहे हैं कि मलेशिया में जा रहे हैं, बाहर हमेशा आपको गवर्नमेंट जो कहती है वो ये चाहती है कि बड़ा इन्वेस्टर आए हमारे पास। तो लेकिन युगांडा का लोग पूछ रहे थे कि करीम भाई $1 लाख जो क्यूरी थी, तो मैंने कहा मैं इसको क्लियर कर दूं, क्योंकि मैंने काफ़ी बिजनेसमैन को देखा है जो 30, 40, $50,000 से यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं और अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं। तो स्ट्रिक्ट आई थिंक वो जो थी वो जो इम्प्लीमेंटेशन थी आई थिंक वो नहीं है जैसा कि हमारे पाकिस्तान में होता है। तो शायद ये कोई चक्कर होगा, मतलब वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन क्योंकि मैंने ये चीज़ें देखी हैं यहाँ पे लोगों को बिजनेस करते हुए कम पैसों से भी, यानी इतने कम पैसों से नहीं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि $50,000 के इर्द गिर्द, 30-40 हज़ार के इर्द गिर्द, तो मतलब वो एक अच्छी अमाउंट है, वो भी कम पैसे नहीं है, वो अच्छी अमाउंट है। तो उसमें शायद आपको कोई फिर अगर आप इनसे जो युगांडन इन्वेस्टमेंट बोर्ड है इनसे अगर आप बात करें तो आई थिंक वो आपको उसमें कुछ वो अकोमोडेट कर देते हैं शायद, अगर आप उनसे बात करें, क्योंकि ये ऑब्वियसली वेलकमिंग गवर्नमेंट है, वेलकमिंग लोग हैं और काफ़ी कोऑपरेटिव भी हैं, मैंने जो अंदाज़ा लगाया। तो आई डोंट थिंक इतनी कोई प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी, क्यों मुझे लग रहा है इन्होंने भी यही बिजनेसमैन ने किया होगा, उनके पास अब जब लेके जाएं पैसा उनसे बात करें तो आई थिंक वो उसमें कुछ आपको अकोमोडेट करते होंगे, तभी ये लोग बिजनेस कर रहे हैं। वरना मेरे ख्याल में अगर $1 लाख सेट पैटर्न हो तो फिर तो कोई भी बिजनेस ना कर रहा हो यहाँ पे और बहुत मुश्किल हो जाए। अच्छा, पाकिस्तानी, इंडियन और श्रीलंकन को तो मैंने खुद भी देखा है, यहाँ पे जुम्मा पढ़ने गया, वहाँ पे मिले मुझे मुसलमान भाई थे, श्रीलंकन थे, वो तो है ही है, बांग्लादेशी भी शायद होंगे, मैंने किसी से पूछा, उन्होंने कहा बांग्लादेशी भी हैं, चाइनीज यहाँ बिजनेस कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि मैं परसों रेस्टोरेंट में गया तो वहाँ पे टर्किश जो है वो ओनर थे रेस्टोरेंट के, और मैं उनसे मिला, बड़ी खुशी हुई क्योंकि मेरे टर्की में काफ़ी दोस्त हैं। तो वो उन्होंने फिर मुझे बताया कि मैं 3 साल से यहाँ पे हूँ, मेरी फैमिली इधर रह रही है, मैं फैमिली के साथ रह रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात मैं बड़ा हैरान हूँ, उन्होंने बताया कि 500 के करीब टर्किश लोग हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा टर्किश लोग भी यहाँ बिजनेस कर रहे हैं। तो मैं बड़ा वो इस चीज़ से इम्प्रेस हुआ कि अच्छा, मतलब टर्किश से भी लोग आके, मतलब एक डेवलप्ड कंट्री से भी आके वहाँ पे लोग बिजनेस कर रहे होते हैं। खैर से उनका इंटरव्यू मैंने लिया हुआ है, इंशाल्लाह वो भी आ जाएगा जल्द, क्योंकि काफ़ी सारे इंटरव्यू जो भी अपलोड नहीं हुए, कुछ रेस्टोरेंट की हैं, कुछ और हैं मेरी, कुछ लीरा में गया था, वहाँ के भाई हैं कुछ। एक तो ये चीज़, तो एक मैं और पॉइंट ऐड करना चाह रहा हूँ, मैं अगर आप लोगों को बिजनेस अपॉर्चुनिटीज दिखाता हूँ तो सिर्फ युगांडा में जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज दिखाने का मकसद ये था कि ये भी एक कंट्री है, आप इसको भी माइंड में रखें। जैसे लोग मलेशिया जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो आपके पास एक कंट्री ऐड हो जाएगी। दूसरा ये उनसे मिलके या लोगों से मिलके मुझे ये जो बिजनेसमैन है उनसे मिलके मुझे ये आइडिया हुआ कि यहाँ पे युगांडा में बिजनेस वो इसीलिए कर रहे हैं कि यहाँ पे बिजनेस करना ईजी है, सस्ता है। ये तो मैंने खैर से कभी कहा ही नहीं कि अब बिजनेस करना युगांडा में आ जाए सस्ता है। आप लोग एक परसेप्शन है कि युगांडा गरीब कंट्री है तो शायद यहाँ बिजनेस करना सस्ता होगा, सस्ता सिर्फ पाकिस्तान में है बिजनेस करना।
बिजनेस में जैसा कि मैं कहता हूँ, फॉरेनर कंट्री हमेशा कहती है कि आप पैसा अच्छा लाएं, तो सस्ता नहीं है, सिर्फ इजी है कि यहाँ पे कोई वो आपको ये स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है कि इतने बंदे रख लें, ये कर लें, वो कर लें। तो बिजनेस की इजीनेस है यहाँ पे, यानी आपको एज ए इन्वेस्टर बहुत चार्म मिल जाता है, आपको बहुत यानी अप्रिशिएट करते हैं और आपके साथ बहुत कॉपरेट करते हैं एज ए इन्वेस्टर। तो ये एक इजीनेस है बिजनेस की, जहाँ जिसकी वजह से मैं लोग देखे यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं मुख्तलिफ कंट्री से आके, जैसे कि मैंने टर्किश लोग आए हुए हैं, मलेशियन यहाँ पे मैंने कंपनीज देखी हैं, और बहुत सारे, अगर आप खुद अगर एक्सप्लोर करें तो यहाँ पे बहुत सारे इंटरनेशनल कंपनीज और कंट्रीज के लोग हैं यहाँ पे। लेकिन जैसा कि हमेशा मैं कहता हूँ, उसके लिए बेहतरीन तरीका यही है कि आप खुद आएँ, कहीं भी दुनिया में जहां भी मैं होता हूँ, हमेशा मैं यही कहता हूँ कि आप खुद वहां पे जाएं, वहां पे जाके, चाहे वो टर्की है, युगांडा है, इवन कि मलेशिया है, वियतनाम है, दुबई है, हमेशा कहीं भी, मतलब अगर आप बिजनेस का सोचते हैं तो पहले वहां के जाके खुद देखें, विजिट पे जाएं, देखें, अगर आपको समझ आता है, आपको बेहतर लगता है, तब पैसा लगाएं, वरना कभी भी, इवन कि मेरे कहने पे हमेशा मैं कहता रहता हूँ, तब भी आप पैसा मत लगाएं। और दूसरा, हमेशा मेरी, अगर आप वीडियोस देखें तो मेरी प्रायोरिटी हमेशा पहले नंबर पाकिस्तान ही रही है। मैंने युगांडा को या टर्की को कभी भी यानी ये नहीं किया कि पाकिस्तान के ऊपर दिखाया हो, मैं हमेशा पाकिस्तान को सबसे ऊपर रखता हूँ, उसके बाद दुनिया में मेरे लिए कोई और कंट्रीज हैं, ऑफ कोर्स मैं पाकिस्तानी फर्स्ट। तो खैर से आपको मेरी वीडियोस देखें तो उसमें आपको ये सबक मिल ही जाएगा, राइट। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। मजीद वीडियोस काफ़ी सारी पड़ी हुई हैं जो अपलोड होनी है, लेकिन ये बीच में मैं चाह रहा था क्योंकि वो $1 लाख का काफ़ी सारे लोग सवाल पूछ रहे थे, तो मैंने कहा अपलोड कर दूं, और बाकी वीडियो साथ आती रहेंगी इंशाअल्लाह ताला। बाकी सफर मेरा जारी है, दुआ में प्लीज़ मुझे याद रखें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।